वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म गिलगित में बारिशों और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी रकम तकसीम करेंगे। हालिया बारिशों के नतीजे में नुकसानात के जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने का मामला भी ज़ेर गौर है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। जरीदे के मुताबिक 18 जून को ट्रंप से वाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तजारती माहिदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान को पुरअमन जौहरी ताकत के हुसूल का हक है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का कोई जवाज़ नहीं था। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब अपने बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दामात का ऐलान। कहा मफाहमती यादाश्तें जल्द मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $10 अरब की तिजारत का हदफ मुकर्रर है। शहबाज शरीफ की ईरानी फौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ। गाजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर को खराज तहसीन पेश किया। कहा गाजा में नौमौलूद कत्ल हो रहे हैं। गाजा में अमन के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोएकार लाना होगी। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गाजा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। ईरानी सदर का इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। कहा कि असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरज़्म है। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दी। पाकिस्तान और ईरान में 13 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। ईरानी सदर ने सदर ममलिकत से भी मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम 190 रन के हदफ के ताक़ुब में 176 रन बना सकी। एलेक एथेंस 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जोएल एंड्रियो 24 और शाय होप 7 रन बनाकर आउट हुए। हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियां। हसन नवाज ने 15 और मोहम्मद हारिस ने 2 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से रोस्टन चेस, जैसन होल्डर और शिमर जोसेफ ने एक विकेट हासिल की। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज़ करार। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। चेयरमैन PCB की भी कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। इसी रफ्तार को जारी रखें। मोहसिन नकवी का पैगाम।
मॉनसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और GB में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। रावल डैम के स्पिल बेस खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। यौम शहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, शहदा की यादगारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर शमे रोशन। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने जान का नजराना दिया। लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। हजारों शहदा हमारा फख्र हैं। शहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 4 अगस्त का दिन मुल्क की दाखिली सलामती के निगहबानों के नाम है। हम हर लम्हा पुलिस शहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पंजाब पुलिस के उन जाबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में एक ऐसा फितना ग्रोह है, दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। और मैं नहीं कह रही, इनके अपने एक इस्लामाबाद के किसी लीडर ने गोरीला जंग का नाम दिया इसको। अब जो है वो 5 अगस्त की कॉल दी गई और इनके खुद की जो है वो अलीमा बाजी फरमाती हैं कि उनको कहीं कॉल नज़र नहीं आ रही। तो कल जो है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, वो तमाम लोग जो है कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। और जो फसादी हैं, जो मुल्क के साथ गुरीला जंग लड़ने चाहते हैं, वो मुल्क के साथ जंग लड़ेंगे। 5 अगस्त की कॉल का नतीजा भी माजी से मुख्तलिफ नहीं होगा। जब भी कोई अहम इवेंट होता है, ये गिरोह फसाद की कॉल देता है। एक फितने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर को एहतजाज के लिए मुंतखब किया। कल पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी और फसादी मुल्क के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अलीमा खान कहती हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज होता नजर नहीं आ रहा। इनकी अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। इनका काम सिर्फ फर्जा सराई करना है। बानी अपने बच्चों को हवा लगने नहीं देते। कौम के बच्चों को 26 साल से जुनून का दर्स दे रहे हैं। एहतजाजी तहरीक पुरअमन होगी। अगर किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की तनबीह। कहा, 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। अदालतें आज़ाद नहीं, हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाए। बानी को इंसाफ दिया जाए और तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की कमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। पाकिस्तान शहरियत एक्ट 1951 में तरमीम का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल भी और मोटरवे पर अशिया खुरोनोश की ज़ायद कीमतों पर भी फ़रोख्त और तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर गौर आएगा। एक तहरीक जो है, ये एक दिन की तहरीक एक दिन की नहीं होती। अगर वो अपनी तहरीक की कामयाबी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब जेल से रहा हो जाएंगे, तो तहरीक तो इमरान खान साहब को रिहा नहीं कराएगी। वो तो अदालतें ही करेंगी। जैसी भी अदालतें हैं मुल्क के अंदर, हमें इस बात से इत्तफाक है कि आप एक शख्सी तहरीक रखें एक नुक्ते पर कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। ये एक पार्टी को रैली करने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये एक मुस्तकिल तहरीक इससे बनती नहीं। सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चल सकती। बानी PTI को रिहाई अदालतों से मिलती है, तहरीक से नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करने का दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात मुक़्तदरा से नहीं, सियासतदानों के दरमियान होते हैं। जो हुकूमत चीनी डिलीवर नहीं कर पा रही, और क्या डिलीवर करेगी। हज 2026 की तैयारी। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आज से आगाज़। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा कराने की सहूलियत। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त आज से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी ख़त्म। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा।
कराची शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की मौत का केस। मुतासर शहरी का KMC और DMC बस्ती के खिलाफ हर्जाने का दावा। अदालत ने KMC और DMC को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। अदालत का फरीकैन को 99 लाख रुपए से जायद बोरसा को अदा करने का हुक्म। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा फरीकैन के गफलत के बायस पेश आया। KMC और DMC बस्ती अपने अवामी फराइज की अंजामदही में नाकाम रहे। सीनियर सिविल जज के रिमार्क्स। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा है। हम नहीं चाहते कि गाजा के लोग भूखे रहें। विटकॉफ खुराक की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया टॉक। भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की माली मुआवनत कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर का इल्जाम। कहा, भारत का रूसी तेल खरीदना और इस जंग को जारी रखने में मदद देना नाकाबिले कबूल है। भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी चीन के बराबर है, जो एक हैरानकुन हकीकत है।